हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें कि हम देखेंगे पावर सिस्टम के बेसिक बुक के बारे में। ठीक है, जितने भी बिगिनर्स हैं, बी बीटेक डिप्लोमा एएमआई के स्टूडेंट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं या फिर दे रहे हैं, या फिर जो भी स्टार्टिंग सेमेस्टर्स में है या फिर लास्ट सेमेस्टर्स में है, उनके लिए ये यूज़फुल बुक है। ये एकदम ही बेसिक बुक है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पावर सिस्टम, वीके मेहता और रोहित मेहता राइटर है, एस चंद पब्लिशर है। और अब देखते हैं हम इस बुक के बारे में। इस बुक में कौन कौन सा चैप्टर्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ पावर सिस्टम इंक्लूडिंग जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन फॉर बी टेक AMIE एंड अदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस। वीके मेहता, रोहित मेहता राइटर एंड पब्लिशर, एस चांद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अब हम कंटेंट्स देखते हैं। कंटेंट से इसका पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा चैप्टर है जनरेटिंग स्टेशंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, एग्ज़ाम्स में अक्सर क्वेश्चंस आता है। वेरिएबल लोड ऑन पावर स्टेशंस, इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन, टैरिफ, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, सप्लाई सिस्टम्स, मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड लाइंस, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड लाइंस, performance of transmission lines, underground cable, distribution system, general DC distribution, AC distribution, protective relays, protection of alternators and transformers, protection of bus bars and lines, protection against over voltages, substations, neutral grounding चैप्टर। टोटल इसमें 26 चैप्टर्स हैं। आप स्क्रीनशॉट्स लेकर के देख लेना या फिर आप पॉज करके सारे कंटेंट्स को आप चेक कर सकते हो। जनरेटिंग स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे अक्सर हर एग्ज़ाम्स में, हर JEE एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आता ही है 1 to 5 मार्क्स का। उसके बाद फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका वेरिएबल लोड ऑन पावर स्टेशंस, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन से क्वेश्चंस आता है, टैरिफ से क्वेश्चंस आता है। उसके बाद फिर आपका मैकेनिकल डिज़ाइन और इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन से क्वेश्चंस आता है। और फिर तुम्हारा आपका आता है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से, अंडरग्राउंड केबल से। मीन्स लगभग ये पावर सिस्टम से हर एग्ज़ाम में मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चंस टू 15 क्वेश्चंस आना ही आना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब हम देखते हैं चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन। बहुत ही शॉर्ट में चैप्टर्स को डिस्क्राइब किया गया है, बहुत ही क्रिस्पी, एकदम बहुत ही अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस में लिखा गया है वीके मेहता और रोहित मेहता के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और इसमें जितना भी चार्ट्स है और जितना भी फ्लो चार्ट्स वगैरह दिया हुआ है, ये सब बहुत ही एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आता है हर एग्ज़ाम्स में। पहले हुआ करता था कि हाँ चलो कोई भी MCQs बुक्स को पढ़ लो और रट लो, हो गया। बट आजकल होता है ना कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं, आपको क्वेश्चंस का आंसर्स करने में थोड़ा टफ हो जाता है। इसमें क्वेश्चंस भी है कुछ कुछ हर चैप्टर्स के बाद में। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। ये जनरेटिंग स्टेशन से आपको क्वेश्चंस जैसे कि स्कीमेटिक अरेंजमेंट हो गया, इससे क्वेश्चंस आ जाता है। फिर जैसे कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन से, इससे क्वेश्चंस आ जाता है। ये जितने भी एग्जांपल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक में जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, एकदम सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम्स में दिखेंगे, हर एग्ज़ाम्स में दिखेंगे। कभी SSJ के एग्ज़ाम्स में दिखेंगे, कभी PGCL के एग्ज़ाम्स में दिखेंगे। हर कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चंस नज़र आएंगे। ये चैप्टर वेरिएबल लोड ऑन पावर स्टेशन से है। लोड कर्व से क्वेश्चंस तो एकदम आना ही आना है हर एग्ज़ाम्स में। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 2 क्वेश्चंस तो रहना एकदम इम्पॉर्टेंट ही है। ये जितना भी फार्मूला वगैरह दिया गया है, इससे क्वेश्चंस आता है। और इससे जो एग्जांपल्स दिया गया है, जैसे कि आप देख लो, ये एग्जांपल दिया गया है, ये डिट्टो क्वेश्चन आपका आया हुआ है UPPCL के एग्ज़ाम में। और फिर लगभग और जितना भी एग्जाम्पल्स है, इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से कर लेना। ये बुक बहुत ही बेस्ट है,
वीके मेहता का। एग्जाम्पल्स इन्हीं एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आपको अराइज करते हैं। और जैसे कि ये आया था आपका, कोई एक एग्ज़ाम्स में आया है, पीजीसीएल या फिर एसएससी जेई के एग्ज़ाम्स में ये आया है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम ये क्वेश्चन। देखिए ये यूपीपीसीएल में आया हुआ है। ये बुक बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेस्ट है, और वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेटर बुक है। तो जितने भी बिगिनर्स हैं, ये बुक आपके पास अगर नहीं है तो आप प्लीज़ परचेज़ कर लो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया है लोड ड्यूरेशन कर्व से। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन है। लोड ड्यूरेशन कर्व के बारे में बताया गया है क्या होता है, उसी से यूपीपीसीएल एई में क्वेश्चन अराइज किया गया था इस क्वेश्चन से। ठीक है, इस फ्लो चार्ट से, इस लोड कर्व से। और एक क्वेश्चन आया था आपका, हाँ ये आपका एसएससी जेई में आया हुआ था, और क्वेश्चन है आपका ये यूपीपीसीएल एई में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये एग्जांपल्स आया हुआ है। और ये मैंने जो पहले आपको ड्यूरेशन लोड कर्व के बारे में बताया फर्स्ट, वो उसका सॉल्यूशन है, और ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब आपको पता नहीं कि एग्जांपल से क्वेश्चन अराइज करेगा या फिर डिस्क्रिप्शन से। तो आप, इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही आते हैं कोई भी एजे एग्ज़ाम्स में। एमसीक्यूज से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए आपको बुक तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं बोलती हूँ कोई भी अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ आप बुक परचेज़ करो, और ये बुक्स को पढ़ो, और इसे एकदम गो थ्रू तो होना ही होना है। और ऐसे ही बुक्स की रिव्यू जानने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।